हेलो बच्चों, मैं हूँ राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RVSE गुरुजी। बच्चों, इस वीडियो में हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे RVSE क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 में दे रखा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, तो करते हैं सबसे पहले वीडियो स्टार्ट। डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। देखिए, हमने पीछे ये पढ़ा कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता होगा आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c होती है हमारे पास। यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और पीछे हमने एक्सरसाइज 3.4 में श्रीधर आचार्य मेथड से पढ़ा कि श्रीधर आचार्य मेथड में हमने क्या पढ़ा कि अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर हमें जीरोज़ फाइंड करने हैं, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। यहाँ हम इस x की वैल्यूज़ जो भी होती हैं, ध्यान रखना, यहाँ से जो x की वैल्यूज़ होती है उनको बोला जाता है रूट्स। क्या बोला जाता है? उनको रूट्स बोला जाता है। पीछे हमने पढ़ा x की वैल्यूज़ को जीरोज़ भी बोला जाता है, और अब हम पढ़ेंगे कि x की वैल्यूज़ को और क्या बोला जाता है, रूट्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, और यहाँ हम ये जो ABC हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं, इसकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला में, और यहाँ से किसकी वैल्यू आती है, x की वैल्यू आती है। जो x की वैल्यूज़ होती है उनको क्या बोला जाता है, रूट्स बोला जाता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमारे पास ये जो x की वैल्यूज़ होती है, जो हमारे पास रूट्स होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है। नेचर मतलब यहाँ हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, ये हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। नेचर ऑफ रूट्स मतलब जो x की वैल्यूज़ होंगी उनको हम रूट्स बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए, नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास 3 टाइप का होता है। अभी हमने पीछे ये भी पढ़ा था कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं 2। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, 2 होते हैं। ये आप सबको पता होना चाहिए। अब ये जो 2 ज़ीरोज़ होते हैं, 2 ज़ीरोज़ होते हैं, वो कैसे भी हो सकते हैं। कैसे मतलब कि मान लो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या हो कि ये दोनों रियल हो सकते हैं, और रियल के साथ साथ ये दोनों डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। अब ये डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। ठीक है, रियल का मतलब होता है, रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकें, उनको रियल नंबर बोला जाता है। एक चीज़ आप ये ध्यान रखना। और रियल नंबर के अलावा हमारे पास दूसरा क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि रियल हो सकते हैं, ठीक है, हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमारे पास ये सेम हो सकते हैं। सेम मतलब x की दोनों वैल्यू सेम हो सकती है, और क्या हो सकती है, रियल हो सकती है। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है। और तीसरी कंडीशन है कि हमारे पास ये रियल नहीं होके क्या हो जाए, इमेजनरी हो जाए। क्या हो जाए, ये इमेजनरी हो जाए। इमेजनरी मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सके, उनको क्या बोला जाता है, इमेजनरी नंबर बोला जाता है। और हो सकता है हमारे पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की ऐसी वैल्यूज़ भी हो जाए, ऐसे रूट्स भी हो जाए जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकें, तो उन x की वैल्यूज़ को, उन रूट्स को क्या बोला जाएगा, इमेजनरी नंबर्स बोला जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं तीनों कंडीशन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, हमने श्रीधर आचार्य मेथड में
हमने ऊपर श्रीधर आचार्य मेथड में एक वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही हमें इसके नेचर के बारे में पता चलता है। ठीक है, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारे पास एक वैल्यू होती है, ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसमें हम ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं, जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac से हमें पता चलता है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, या फिर रियल एंड सेम है, या फिर इमेजनरी है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, जब हम ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अगर ये ग्रेटर हो और इक्वल हो, सॉरी ये अगर किससे ग्रेटर हो, 0 से ग्रेटर हो, किससे ग्रेटर हो, ये 0 से बड़ी हो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, अगर 0 से बड़ी हो, तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होती है कि इसके जो रूट्स होंगे, इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगी। क्या होगी? एक्स की वैल्यूज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो एक्स की वैल्यूज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट होगी। सेकेंड कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाए, तो यहाँ हमारे पास इसकी जो कंडीशन होगी, इसके जो नेचर होंगे रियल एंड सेम, या फिर रियल एंड इक्वल भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, रियल एंड इक्वल हम इसको बोल सकते हैं। और थर्ड कंडीशन हमारे पास ये होती है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0 देन द रूट्स आर इमेजनरी। इमेजनरी मतलब कि हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको हम क्या बोलेंगे? इमेजनरी बोलेंगे। और इसकी एक ही कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। तो ये तीनों कंडीशन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये तीनों कंडीशंस हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये जो मैंने ऊपर हेडिंग लिखी, डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में मैंने बता दिया आपको, रियल और इमेजनरी है। अभी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट मतलब हमारे पास ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण हमें इसके नेचर का पता चला, इसके रूट्स के नेचर का पता चला। ऐसी कौन सी चीज़ जिसके कारण हमें रूट्स के नेचर का पता चला? कौन सी चीज़ के कारण चला? बी स्क्वायर माइनस 4ac के कारण पता चला। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के कारण हमें पता चला कि इसके जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या होगा। इसीलिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोला जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट बोला जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की तीनों कंडीशंस में कोई क्वेश्चन हो तो हम उसको कैसे सोल्व करें। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आते हैं एग्जाम्पल 11 पर। आपके बुक में एग्जाम्पल 11 दे रखा है, उस एग्जाम्पल 11 को हमें देखना है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल 11 का क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखिए, जब हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद, किससे कंपेयर करेंगे? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको क्या किया जाएगा? कंपेयर किया जाएगा। तो जब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी -6, सी की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यूज़ हो गई। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसको इस डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट करें तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ x की जो वैल्यूज़ होंगी वो रियल होगी या इमेजनरी होगी। तो देखिए, यहाँ से हमें लिखना है नाउ फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। देखिए, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट करते हैं, देखिए क्या होगा। बी की वैल्यू यहाँ क्या गिवन है? -6 गिवन है, तो -6 स्क्वायर हो जाएगा 4
ए है हमारे पास 2 और सी है हमारे पास 3। तो यहाँ से वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, वैल्यूज़ हो जाएंगी 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, और ये किसके इक्वल आ गया, 12 के इक्वल आ गया, जो कि ग्रेटर देन है किससे, 0 से। देखिए ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें कुछ नहीं करना है, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देनी है उससे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करके फाइंड करनी है, और उसके बाद में बी स्क्वायर माइनस 4ac में हमें इसको पुट करना है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करने के बाद में हमें देखना है कि ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 हो गया, क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। और अभी अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे पास इसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। तो इसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। यहाँ हो जाएगा देयरफॉर या फिर सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो इसके रूट्स जो होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, एक्स की वैल्यू अलग अलग होगी। अब हम देखते हैं कि अगर रियल और डिस्टिंक्ट के बारे में हमें पता चल गया तो इसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे। तो वैल्यूज़ के लिए बहुत जो हमें पीछे फार्मूला दे रखा है, ठीक है, फार्मूला गिवन है हमें, श्रीधर आचार्य मेथड फार्मूला आप सब जानते हैं। तो देखिए ध्यान से, सो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फार्मूला होता है। यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं आसानी से। माइनस बी की वैल्यू क्या थी, -6 थी, प्लस माइनस जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है पीछे उसकी वैल्यू क्या आई, 12। तो यहाँ हम लिखेंगे √12। ध्यान से देखिए, ये अंडर रूट ऐसे कैसे हमने लगाया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पीछे क्या थी, 12 थी, तो मैंने 12 पुट कर दिया, अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या थी, यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू थी, एक बार मैं देख लेता हूँ, ए की वैल्यू थी 2। ठीक है, ए की वैल्यू क्या थी, 2 थी। इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 अपॉन 2 2 जा 4। यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद में हमारे पास यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। कैंसिल आउट जब हमने इसको किया तो यहाँ से हमारे पास इसकी 2 अलग अलग वैल्यूज़ हो गई। पीछे भी मैंने बताया था, एक बार हम इसको प्लस के साथ लेंगे और एक बार इसको हम माइनस के साथ लेंगे। ठीक है, एक बार हमने इसको प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले लिया, तो हमारे पास ये इसकी 2 रूट्स हो गए अलग अलग। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या था, अलग अलग था ना, तो डिस्टिंक्ट हो गए दोनों अलग अलग, एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास ये हो गई। तो हमें करना क्या है इस एक्सरसाइज में, इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि एक्स की वैल्यूज़ अगर रियल डिस्टिंक्ट होती है, रियल सेम होती है या फिर इमेजनरी होती है, तो हम क्या क्या वैल्यूज़ ला सकते हैं, कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारे पास एग्जाम्पल 13 है उसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। इसको हमने कंपेयर किया तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, b की वैल्यू हो जाएगी -4√3 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, इन वैल्यूज़ को हमें b² माइनस 4ac में पुट करना है डिस्क्रिमिनेंट में। तो देखते हैं, b की वैल्यू हमें दे रखी है 4√3² माइनस 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। तो देखिए 4² 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 इक्वल्स टू 0। किसके इक्वल आ गया, ये 0 के इक्वल आ गया। अगर ये 0 के इक्वल आ गया मतलब हमारे पास जो रूट्स होंगे, सो रूट्स आर क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, यही होंगे, रियल एंड इक्वल इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, रियल और इक्वल इसके रूट्स हो गए।
कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था, इसकी वैल्यू क्या थी? 0 थी। अब हमें नेचर पता होने के बाद में अब हमें रूट्स फाइंड करने हैं। सो रूट्स क्या हो जाएंगे? एक्स की जो वैल्यू है वो हम फॉर्मूला पुट कर देंगे माइनस बी प्लस माइनस, तो माइनस बी की वैल्यू यहाँ हमें दे रखी है -4√3 और प्लस माइनस जो हमारे पास √b² माइनस 4ac था वो उसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू क्या है? 0 है, तो हमने 0 पुट किया अपॉन 2 मल्टीप्लाई यहाँ a की वैल्यू है 3। जब हमने इसको पुट किया तो माइनस माइनस ये हो गया +4√3 अपॉन 2 3 जा 6, इसको 2 से कैंसिल आउट किया तो यहाँ हमारे पास ये आ गया 2√3 अपॉन 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ हमारे पास केवल a की वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? केवल 1। लेकिन अभी हमने पीछे क्या लिखा? इसके जो रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब ये है कि हमारे पास दोनों वैल्यू सेम होगी, और दोनों वैल्यू सेम होगी मतलब ये हमारे पास x की जो वैल्यू है वो पहली भी 2√3 अपॉन 3 है और दूसरी भी क्या होगी? 2√3 अपॉन 3 होगी। दोनों क्या होंगी? सेम होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारे पास तीसरी कंडीशन है। कौन सी? हमारे पास तीसरी कंडीशन है इमेजनरी की। इसी का हम एग्जाम्पल 13 का थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 13 है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ हम इसको ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू भी आएगी 1 और c की वैल्यू भी आएगी 1। जब हम इसमें b² माइनस 4ac से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -3, जो कि हमारे पास लेस देन है किससे? 0 से। 0 से क्या हो गया? लेस हो गया। तो अगर 0 से लेस है तो मतलब हमारे पास रूट्स जो होंगे, रूट्स आर इमेजनरी। रूट्स आर इमेजनरी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आई होगी। बहुत इजी कंडीशन है। अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर इक्वल टू 0 होता है रियल एंड इक्वल, और अगर लेस देन 0 होता है तो रूट्स आर इमेजनरी। और जब हमारे पास इमेजनरी रूट्स होते हैं तो हमें x की वैल्यू फाइंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, उसको यहीं तक करके हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे जो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 3.5 कुछ क्वेश्चंस हम इसमें करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमें केवल और केवल क्या फाइंड करना है? नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, केवल और केवल क्या फाइंड करना है? नेचर ऑफ रूट्स हमें फाइंड करना है। मतलब जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है उसमें केवल ABC की वैल्यू को कंपेयर करके b² माइनस 4ac में हम क्या करेंगे? पुट करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ हमारे पास फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके नेचर फाइंड करने हैं, रूट्स के, x की वैल्यूज़ के नेचर फाइंड करने हैं। तो यहाँ जब हम इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -4 और c की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 4। जब हम इसको b² माइनस 4ac में पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए -4² माइनस 4ac, ये हो जाएगा 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो ये किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल आ गया। और अभी मैंने बताया अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है तो रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रियल एंड इक्वल। ठीक है, अगर 0 के इक्वल है तो रूट्स क्या हो जाएंगे? रियल एंड इक्वल। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, जो इसका एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी में हमें ABC की वैल्यू पुट करनी है b² माइनस 4ac में, और केवल इतना देखना है कि रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे या इमेजनरी होंगे, और अगर रियल हैं तो डिस्टिंक्ट होंगे या
इक्वल होंगे, सॉरी, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करके बताऊंगा, फिर उसके बाद में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक बार रीड कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कि हमें रूट्स फाइंड करने हैं, सॉरी, के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और हमें ये दे रखा है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके रूट्स रियल और इक्वल हैं। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। ये पहले से हमें गिवन है, ये जो चीज़ है वो पहले से हमें गिवन है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल जो है वो पहले से हमें गिवन है। और रियल और इक्वल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, सबको पता है। अगर रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, 0 के। पता होगा आपको, पीछे हमने पढ़ा अभी कि रूट्स अगर रियल और इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस हमें इतना सा करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac में abc की वैल्यू पुट करनी है, कोफिशिएंट की वैल्यू पुट करनी है और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले जो सबसे इजी क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3 जब हम देखेंगे तो इसमें दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने अभी बताया सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ से हमारे पास a की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, b की वैल्यू है k हो जाएगी और c की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 में abc की वैल्यू पुट करनी है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 क्यों हुआ, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास के स्क्वायर 4 2 जा 8 3 जा 24, उधर गया प्लस था माइनस था प्लस हो गया और स्क्वायर जो है वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √24। और √24 को क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 2√3, सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2√6 इसको लिखा जा सकता, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√6। प्लस माइनस में ये हमेशा रहेगा, कि मैंने पीछे भी बताया कि जब हम स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ जो के की वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस माइनस 2√6, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा ईजी ही है। जैसे kx² माइनस 5x प्लस के इक्वल्स टू 0। यहाँ भी हमारे पास कंडीशन वही है। क्या कंडीशन है कि जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर करना है। यहाँ अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू होगी k, b की वैल्यू होगी -5 और c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास k, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac में जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास देखिए ध्यान से, ये इक्वल्स टू 0 होगा, ये हमें कंडीशन ध्यान रखनी है। तो देखिए b की वैल्यू हमारे पास -5 दे रखी है, तो -5² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 25, प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस और ये k मल्टीप्लाई के हो जाएगा k², ये हो गया -25, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ हमारे पास आ गया 25/4। और जब हम स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो अभी अभी मैंने बताया ये हो जाएगा √ और किस में हो जाएगा प्लस माइनस 25/4। और जो के की वैल्यू है वो हो जाएगी प्लस माइनस 25 होता है 5 का रूट और 4 होता है 2 का। मतलब हमारे पास के की वैल्यू 2 हो सकती हैं, एक तो हो सकता है +5/2 और दूसरा हो सकता है -5/2, ठीक है। तो हमारे पास ये
के की वैल्यूज़ हो सकती है। जो भी हमें कंडीशन दे रखी थी उसमें हमें केवल क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। अब हम थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखते हैं इसी कंडीशन का, सेकंड क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 क्या दे रखा है। क्वेश्चन 4 दे रखा है k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन वही है, हमें हमेशा क्या करना है, कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है। मतलब हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, के प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट देखना है बी, मतलब एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास -2k माइनस 1, माइनस साथ में लेना है हमेशा, ध्यान रखना। और सी जो है वो कांस्टेंट होता है, सी हमारे पास क्या दे रखा है, 1। ठीक है, कंडीशन अभी मैंने पहले भी आपको बताई, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल और इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। वैल्यूज़ पुट करते हैं। बी की वैल्यू देखिए क्या होगी हमारे पास, बी की वैल्यू हमें गिवन है -2k माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4, यहाँ k माइनस 1 का होल स्क्वायर जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, k माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। ठीक है, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4k माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास 4 को इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8k प्लस 4 1 जा 4 माइनस 4k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं, 4k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k कितना हो जाएगा, -12k, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ हमारे पास ये किसके इक्वल बचा, 0 के इक्वल। ध्यान से देखिए यहाँ हमारे पास दोनों में 4k कॉमन आ रहा है, तो जब हमने 4k कॉमन लिया तो यहाँ बचा k और यहाँ बचा 3, तो ये हो गया 0 के इक्वल। अब हमें क्या करना है, दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है। मतलब हमारे पास जब 4k 0 के इक्वल होगा तो k की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब k माइनस 3 0 के इक्वल होगा तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +3। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू 2 हो गई, एक तो हो गया 0 और दूसरा हो गया 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सभी क्वेश्चंस में क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करना है और केवल हमें वैल्यूज़ पुट करनी है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कंडीशन दूसरी है। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि मैंने बताया कि नेचर ऑफ रूट्स के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक राजस्थान बोर्ड में पूछे नहीं गए हैं लेकिन राजस्थान बोर्ड में हो सकता है इस बार। अभी का पेपर जो लॉकडाउन के कारण नहीं हुआ उसमें भी आ सकते हैं, और हो सकता है अगर इस बार नहीं हुए तो नेक्स्ट ईयर पक्का आएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 3 में से जो के की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन हैं नेचर ऑफ रूट्स के बेसिस पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पढ़िए, आपके पास बुक होगी। फाइंड दीज वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब हमारे पास जो कंडीशन है हमें वही के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, और रूट्स क्या हैं, रूट्स हमारे पास रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब कि अगर हमारे पास इसकी एक्स की वैल्यूज़ अलग अलग हो और रियल हो तो क्या कंडीशन होती है, अभी हमने पीछे पढ़ा, कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0।
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं कि रूट्स इसके जो होंगे रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसका देखें तो यहाँ हमें दे रखा है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा a इक्वल्स टू के, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 1। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, 0 से ग्रेटर होगा। यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, देखिए क्या होगा। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो b की वैल्यू है 2, तो यहाँ 2 स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। साइन ऐसे कैसे रहेगा, इक्वल कभी भी मत लगा देना इसके, ये जो ग्रेटर देन 0 का साइन है इसमें कभी भी इक्वल मत लगा देना। ठीक है, ये हो जाएगा 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। अब हम आगे देखते हैं कि इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है। देखिए यहाँ हमारे पास होता क्या है कि जब हम इस ग्रेटर देन और जो हमारे पास लेस देन वाले साइन होते हैं, इसमें होता क्या है, कंडीशंस होती हैं कुछ। क्या कंडीशन होती है कि अगर हम इस साइड से या इस साइड से किसी भी पॉजिटिव नंबर को लेके जाते हैं, जैसे यहाँ 4 हमारे पास प्लस में है, पॉजिटिव है, अगर हम पॉजिटिव नंबर को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। अगर हम 4 को इधर लेते हैं तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। और अगर हम नेगेटिव को लेते हैं, जैसे 4k जो है वो नेगेटिव है, इसको अगर हम इधर लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इसका साइन चेंज नहीं होगा। समझे, अगर पॉजिटिव को हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव को हम लेकर जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और इसका साइन भी चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव 4k को उधर लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा 4, साइन ऐसे कैसे हमारे पास ये रहेगा, साइन ऐसे कैसे है, और ये 4 के जो नेगेटिव है वो उधर चला जाएगा। 4 जो मल्टीप्लाई में है इधर जाके डिवाइड हो गया, और 4 में 4 का डिवाइड हुआ तो 1, मतलब हमारे पास k की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, लेस देन 1 हो गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k इज़ लेस देन 1। ठीक है, इसको और क्या लिखा जा सकता है, k इज़ लेस देन, दोनों सेम है, ध्यान से देखिए, यहाँ भी k लेस देन 1 है और यहाँ भी k लेस देन 1 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे k इज़ लेस देन 1। तो ये कंडीशन आपको थोड़ी सी अच्छे से देखनी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इस ग्रेटर देन और लेस देन का साइन का थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ आपको, फिर आप खुद एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखिए, यहाँ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ जब हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के, और सी की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, पहले से हमें कंडीशन गिवन है, रियल और डिस्टिंक्ट इसके क्या है, रूट्स हैं, और अगर रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए यहाँ से b की वैल्यू हम पुट करते हैं माइनस के स्क्वायर 4ac ग्रेटर देन 0, स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर हो जाएगा 4 9 जा 36, और ये उधर जाएगा, माइनस है तो साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे कैसे रहेगा, 36 आ गया। ठीक है, ध्यान रखना ये नेगेटिव था, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा। जब स्क्वायर को उधर लेकर जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, और मैंने अभी बताया ये अंडर रूट के बाद में हम क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 6। ठीक है, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 6। इसी तरीके से हमें आगे के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें लिखा हुआ है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब हमारे पास इमेजनरी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो है नो रियल रूट्स।
नो रियल रूट्स का मतलब है कि ये जो कंडीशन है वो किसके लिए दे रखी है, इमेजिनरी रूट्स के लिए दे रखी है। ठीक है, नो रियल रूट्स का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। और इमेजिनरी के लिए हमारे पास कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। ये आपको ध्यान रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0 होता है। आगे हम देखते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद करना, इजी है क्वेश्चन, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, आर रियल एंड इक्वल। इसके जो रूट्स हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल हैं। तो हमें प्रूफ करना है 2b इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस सी के इक्वल होगा। प्रूव दैट 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। हमें प्रूफ करना है 2b जो है वो a प्लस सी के इक्वल होगा। सबसे पहले देखिए, जो हमें कंडीशन दे रखी है उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जब हमारे पास रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये कंडीशन होती है, पीछे हमने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ जब हम इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आएगी b माइनस सी, बी की वैल्यू आएगी c माइनस ए और c की वैल्यू आएगी a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखिए, बी स्क्वायर मतलब हो गया c माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हो गई b माइनस सी और c की वैल्यू हो गई a माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से थोड़ा सा देखना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। c माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ पुट करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है, माइनस सबसे पहले हम दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ab माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ac प्लस bc, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। आगे देखिए, हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 4ab माइनस 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 हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास पूरी कंडीशन है। अब हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन में से कुछ ऐसी टर्म्स लेनी है जिससे हमारे पास क्या हो जाए, जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है वो चीज़ थोड़ी सी हमारे पास क्या हो जाए, इसमें बन जाए। अब कैसे बनेगी, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखिए, यहाँ हमें a प्लस सी लाना है। हमें क्या लाना है, यहाँ पर a प्लस सी लाना है। और a प्लस सी हम तभी ला सकते हैं जब हम a प्लस सी का होल स्क्वायर बना पाएँ किसी प्रकार। तो a प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, ठीक है, वो हमें देखना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो थोड़ा सा एक आप चीज़ देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ध्यान से देखिए, यहाँ हमारे पास 4b स्क्वायर है। 4b स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 2b का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये 2b हमारे पास यहाँ बन सकता है क्योंकि हमें प्रूफ में क्या करना है, 2b लाना है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि 4b स्क्वायर 2b का स्क्वायर होता है। उसके बाद में हमारे पास a जो है वो a का स्क्वायर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम a को और 2b को मल्टीप्लाई करें तो 2ab होगा और 2ab को अगर हम a के साथ नहीं लेना है, हमें c के साथ लेना है। c जो स्क्वायर होता है c का होता है। 2bc को अगर हम स्क्वायर करें तो क्या होगा, 4bc आएगा। क्या आएगा हमारे पास, ये 4bc। और हमें कंडीशन क्या दे रखी है, 4bc हमारे पास है इस कंडीशन में।
तो देखिए ध्यान से थोड़ा सा, मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, किस किस को लिया साथ में, एक तो मैंने सी स्क्वायर को लिया, दूसरा 4b² को लिया, और तीसरा मैंने लिया किसको, -4bc को। और जो बाकी चीज़ें बची उसको भी देखेंगे। यहाँ हमारे पास क्या बचा, a² बचा। दूसरा ध्यान से देखिए, 4ac पॉजिटिव है, ये -2ac है, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, +2ac हो जाएगा। और क्या बचा, और हमारे पास बचा -4ab। ठीक है, सभी हो गए। यहाँ से हमने c² लिया, यहाँ से हमने 4b² लिया, और यहाँ से हमने -4bc ले लिया। यहाँ से हमने a² लिया, ये -2a और 4a + 2a हो गया, और ये बचा हमारे पास -4ab = 0। अब हमारे पास ये तीनों टर्म्स मिलके क्या बने, ध्यान से देखिए, a² + b² - 2ab, तो a - b का होल स्क्वायर बन गया। a की जगह हमारे पास c है, b की जगह हमारे पास 2b है, तो c - 2b का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2b - c का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया, c - 2b का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास ये किसका स्क्वायर बन गया, c - 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम आते हैं आगे वाली कंडीशन पे। आगे वाली कंडीशन हमें इस तरीके से लेनी है ताकि हमारे पास कुछ चीज़ें कॉमन आए, और कॉमन आने के बाद में जो है वो हमारे ब्रैकेट्स कॉमन बने, और कॉमन बनने के बाद में जो हमें प्रूव करना है 2b = a + c वो आए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं हम, बताइए आप क्या कॉमन लें। देखिए इस a² को ऐसे कैसे हम रखते हैं, यहाँ इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 2a। क्या कॉमन लिया हमने, 2a कॉमन लिया। जब हमने यहाँ से 2a कॉमन लिया तो यहाँ आ गया c। जब हमने यहाँ से 2a कॉमन लिया तो क्या आ गया, 2b = 0 आ गया। यहाँ से हमने 2a कॉमन लिया, c आ गया, यहाँ से 2a कॉमन लिया गया, 2b आ गया। अब हम देखेंगे कि c - 2b होल स्क्वायर, c - 2b दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो इसको भी हमने कॉमन ले लिया, तो c - 2b यहाँ से कॉमन लिया। यहाँ क्या बचेगा, थोड़ा ध्यान से देखना, c - 2b, एक तो ये बचा क्योंकि यहाँ एक ब्रैकेट बचेगा, और यहाँ हमारे पास बचा 2a। ठीक है, ये हमारे पास क्या बचा, 2a, और ये बचा +a² = 0। यहाँ से एक ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ c - 2b बचा। यहाँ से c - 2b को कॉमन ले लिया तो 2a बचा, और यहाँ हमारे पास ये a² बच गया। ठीक है, या और कुछ हम इसमें बना सकते हैं। हाँ देखिए, एक चीज़ हम इसमें ये कर सकते हैं, थोड़ा सा ये गलत हो गया। एक चीज़ हम ये कर सकते हैं इसमें कि इसका भी होल स्क्वायर बना सकते हैं। जो हमारे पास ये आया इसका भी हम होल स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे, मान लिया ये a है तो a² हो जाएगा, मान लिया ये b है तो ये b² हो जाएगा, a² + b² + 2ab। ध्यान से देखिए, हम इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर = 0। कैसे लिख सकते हैं, a की जगह तो c - 2b हो गया, और b की जगह पर a हो गया। जब हम इसको पूरा a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ बनेगी। एक बार आप करके देख लेना। ठीक है, स्क्वायर जब 0 के उधर जाएगा तो 0 रहेगा। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, केवल c - 2b + a = 0, और 2b उधर माइनस है, ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आंसर आएगा अपने पास a + c = 2b। ठीक है, तो जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी वो हमने प्रूफ कर दी। थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना है। मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमारे पास था b - c x² + c - a x + a - b = 0। इसके जो रूट्स थे वो रियल और इक्वल थे, और हमें प्रूफ करना था 2b = a + c।
अगर इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं तो हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल लेना है 0 के। और जब हम इसको इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ जाएगी। इन ए बी सी की वैल्यूज़ को हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 में पुट करते हैं। तो यहाँ हमने बी स्क्वायर किया, ये हो गया 4ac। बी स्क्वायर होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ए माइनस बी होल स्क्वायर हमने अप्लाई किया। इन दोनों ब्रैकेट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए बी हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये ए सी हो गया और ये बी सी हो गया। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये होता है। और हमने इन तीनों टर्म्स को लिया, सी स्क्वायर को, 4b स्क्वायर को, और तीसरा हमने लिया कौन सा, 4bc को। ये तीनों टर्म्स हमने ली और इन तीनों टर्म्स से हमारे पास एक होल स्क्वायर बना, c माइनस 2b का होल स्क्वायर। इससे हमारे पास स्क्वायर बना c माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास जो भी चीज़ें बची उसमें से हमने यहाँ से 2a कॉमन लिया और यहाँ फिर वापस c माइनस 2b बन गया। और फिर ये पूरा एक कंडीशन बन गया कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का a की जगह c माइनस 2b आ गया और b की जगह a आ गया। ठीक है, स्क्वायर जब उधर जाएगा 0 0 रहेगा और जब हम माइनस 2b को उधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 2b किसके इक्वल आ गया, a प्लस c के। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 3.5 जो है वो समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपकी जो भी डाउट होंगे वो सॉल्व ज़रूर करूँगा। एक बार आप खुद घर पर प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना, जो भी क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए एक बार वीडियो को पूरा देखना। और पूरा देखने के बाद में अगर कहीं आपको ऐसा लगे कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई बार बार देखने के बाद भी, तो आप मैसेज ज़रूर करें। ठीक है, तो हमारे चैनल RBSC गुरुजी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, थैंक यू।